नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप यूजी में एडमिशन ले सकते हैं पीपीयू के अंडर। जो आपका रेगुलर कोर्स होता है, जो सामान्य तौर पे हम सब करते हैं, यूजी रेगुलर जिसे कहते हैं, ठीक है। उसका अब रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और उसका मेरिट लिस्ट 13 को आएगा। जो बच्चे रेगुलर के लिए अप्लाई किए हो 13 जून को उनका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अभी जो नोटिस आया है वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बच्चों के लिए है और एईडीपी कोर्सेज़ के लिए। एक ये कोर्स हो गया, एक आपका यूजी मेजर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि ये कैसा कोर्स है, ये क्या है इसमें, ये वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो कोर्स का है डेट 21 तक होगा अप्लाई यूजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए, ठीक है। और अदर जो एईडीपी कोर्सेस है उसके लिए अप्लाई होगा और उसके लिए जो रकम लग रहा है 600 लग रहा है। सामान्य जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस जो हैं या BC1 BC2 हैं और ST/SC के लिए 450 रुपये लग रहा है। ये नॉर्मल जो जानकारी है नोटिस में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बाकी जानकारी दिया हुआ है। अब आगे जानते हैं थोड़ा विस्तृत में। सबसे पहले मैं ये इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है जो गवर्नमेंट इस साल लाई है, इंडियन गवर्नमेंट लाई है। 2025 में ये इसका रेगुलेशंस आया था और अभी ये इम्प्लीमेंट हो गया है और इस पर अब हम हमारी यूनिवर्सिटी में पीपीयू में भी एडमिशन लिया जा रहा है। आपको अप्रेंटिसशिप मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं काम करने, मतलब आप इस कोर्स में होगा क्या कि आपको किसी कंपनी में या कहीं पे जाकर प्रैक्टिकल वर्क्स भी सिखाया जाएगा और उसका आपको पैसा स्टिफिन मिलेगा, ठीक है। कुछ खर्च मिलता है तो आपको यहाँ पर बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको मिलेगा 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेगा। और इसमें मैं श्योर तो नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, प्राप्त हुई है, तो इसमें आप जहाँ से करिएगा कंपनी में वहाँ पर भी आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है, क्योंकि वहाँ आप ट्रेनिंग किए हैं, उसका फिर एग्ज़ाम दिए थे, आप ट्रेनिंग करने गए कुछ दिन, ठीक है, ट्रेनिंग किए, उसका स्टिफिन भी आपको मिलता है, पैसा भी मिलता है और साथ साथ ये हो गया। और उसके बाद आप आकर एग्ज़ाम दें कि हाँ हम जो सीखे उसका एग्ज़ाम दी। जब आपका डिग्री कंप्लीट होता है तो आपको जॉब भी वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कुछ में सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, कुछ कुछ में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और कुछ में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है किस कोर्स के बाद क्या मिल सकता है। जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा कोर्स है। तो हम देखते हैं कि COC में आपका BSc इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाएगा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में, ठीक है। बॉयज़ इसमें एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। अब आते हैं हम गंगा देवी में। तो गंगा देवी में BSc BFI सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये सेम कोर्स यहाँ भी सिखाया जाएगा, सॉरी BCom था, BCom रिटेल ऑपरेशन, ये यहाँ पे JD वुमेंस कॉलेज में 21 तक आपका क्या होगा कि अप्लाई होगा इसके लिए, ठीक। अब आते हैं दूसरे जो कोर्स है सेल्फ फाइनेंस कोर्स। वो उसमें क्या होता है कि BA सेल्फ फाइनेंस होता है, फिर BCom का भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है और BSc का भी होता है। तो कौन कौन सा कोर्स है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ पीपीयू के जो समर्थ पोर्टल उस पर ले आया हूँ और यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर 18 कोर्स लाइव है। मैंने लाइव सेलेक्ट कर लिया है, ये आप यहाँ से ऐसे नेविगेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जाइएगा, चलिए भाई हाँ स्टेटस, तो लाइव जो कोर्स अभी चल रहा है एडमिशन जिसके लिए हो रहा है, यहाँ से आप देख पाएंगे कौन सा कोर्स हो रहा है, कौन सा कोर्स नहीं हो रहा है, ठीक। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ज़रूरी है इस वेबसाइट को समझने के लिए, यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस मिल जाता है, हेल्प सेंटर में कुछ काम का नहीं है, ठीक। यहाँ पे आपके जितने भी नोटिस यहाँ पे मिल जाते हैं जो अभी करंटली एडमिशन हो रहा है उससे रिलेवेंट, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये देखने लायक है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ से ही मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, इस पोर्टल पे, और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ से दो चीज़ें होती हैं जो डिटेल में इस पे जाकर नेविगेट करके आप देख सकते हैं। अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में है क्या ये आखिर। जो रेगुलर कोर्स होता है, परंपरागत जो कोर्स होता है, उसमें क्या होता है कि जो किसी कॉलेज में टीचर हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो जितना है रिक्त भी रहता है, कोई कोई सीट वैकेंट भी रहता है, टीचर नहीं रहने से पढ़ाई नहीं होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, जैसे मेजर का हो जाता है मगर माइनर का नहीं हो पाता है। मगर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है उसमें उसका जो मतलब है, फिर ये देख लेते थोड़ा सा एक वर्ड का, सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। उसका मतलब होता है स्वपोषित। स्वपोषित मतलब कि खुद से, मतलब पैसे देकर ही पढ़ना, ये हुआ। तो इसमें आप कॉलेज को पैसा देते हैं और कॉलेज वहाँ पे फैकल्टी यानी टीचर प्रोफेसर रखता है और आपको वो सब्जेक्ट पढ़वाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप पैसे देते हैं, ट्यूशन फ़ी एक तरह से समझ लीजिए, और टीचर रखवा कर कॉलेज जो भी जिस कॉलेज में आप नामांकन लिए हैं वहाँ पर वो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। दोनों जो यूजी रेगुलर है, ठीक है, और यूजी सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, ये दोनों कोर्स का सिलेबस सेम है और एग्ज़ाम साथ में ही होता है।
बस अंतर ये होता है कि इसमें बच्चे पैसे देते हैं पढ़ाने मतलब पढ़ने के लिए। ठीक, इस तरीके का ये प्रावधान आया है सेल्फ फाइनेंस का, पहले ही आया था। और इसका बेनिफिट क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि बस आपको ये अश्योर होता है कि हाँ, कोई अगर सब्जेक्ट का जैसे माइनर होता है, माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, MIC सब्जेक्ट होता है, उसका टीचर नहीं तो उसका टीचर प्रोवाइड करेगा कॉलेज, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। ठीक, तो हर सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ाता है। इसमें ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ये फ़ायदा है हमारा। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पे देखने लायक हैं। ये जो AEDP कोर्स है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा दे देता है कि भाई कितना फ़ीस लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या होने वाला है। तो आपको देखिए यहाँ पे 12,000 पर सेम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ कि आपको 12,000 पर सेमेस्टर पैसा लगेगा। ठीक, अब थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जैसे आपका एनवायरमेंटल और वाटर मैनेजमेंट का जो कोर्स है, उसमें देखिए आपको 11,000 पर सेम लग रहा है, यहाँ पर 26,000 लग रहा है AI के कोर्स के लिए। तो ये सब चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी तो सबके लिए 12 पास का ही है, और यहाँ पर अमाउंट देखना जो है आपको पता चल जाए कि कितना फ़ीस लगने वाला है। आपका जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, मान लेते हैं आप हिस्ट्री में करते हैं, तो आपको 3,000 पर सेम लगेगा। और वही किसी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे जूलॉजी हो गया या कुछ जो भी सब्जेक्ट होता है BA में भी, तो उसमें आपका लग जाता है आपका 3500। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको 3500 पर सेमेस्टर लगेगा। और सेमेस्टर वाइज भी होगा इसमें, टोटल 8 सेमेस्टर। और ये भी ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि 7.5 से GPA नहीं आया है, जिस वजह से उनका आगे 4th ईयर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उनका अलग चीज़ है, आप इस चैनल पे विजिट कर वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या है वो अभी चल रहा है उन सब का सिनेरियो। तो जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छा स्कोर करें, 7.5 से GPA लाएँ। देखिए यहाँ पर आप अगर मैं दिखाऊँ तो BSc केमिस्ट्री का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 3500 लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये मुख्य बातें थी जो कि UG एडमिशन से रिलेटेड थी। 3 तरह का कोर्स आप कह सकते हैं। एक हो गया UG रेगुलर, आपका हो गया UG रेगुलर, अभी जो एडमिशन है वो हो रहा है, वो 13 को आपको मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, एक EEDP कोर्स हो गया। ठीक है, एक ये कोर्स हो जाता है हमारा। फिर एक क्या हो जाता है, UG सेल्फ फाइनेंस। ठीक, 3 तरह का कोर्स कह सकते हैं जो कि हम देख पा रहे हैं अभी एडमिशन हो रहा है। और भी कोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है क्या कि UG वोकेशनल, वो अलग कोर्स हो जाता है। UG वोकेशनल कोर्स को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इसे मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं मानना क्या, ये है ही नहीं, प्रोफेशनल कोर्स इसको नहीं कहना चाहिए। ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का ही एक कोर्स होता है, जैसे कि BBA हो गया, BCA हो गया, ये सब। ठीक है, तो इसमें आप सीखते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। AEDP भी उससे रिलेटेड ही चीज़ है, बट इसमें हम समझ पा रहे होंगे कि हाँ, एक वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, ये आगे हो गया आपका UG वोकेशनल। एक जो प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, जैसे आपका हो जाता है लॉ हो जाता है। ठीक, ये सब का एडमिशन अभी होने वाला है, BBA का हो, BCA का हो या फिर लॉ का हो, इस सब का नोटिफिकेशन एक साथ में आएगा, इन सब का एडमिशन होगा। तो वो 12 पास आउट जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंतज़ार करें, थोड़े दिन में लॉ के लिए भी और BBA BCA ये सब के लिए, बायोटेक के लिए एडमिशन स्टार्ट होगा। एक छोटी सी जानकारी ये भी कि एक होता है BA LLB। ठीक है, एक LLB होता है। तो इन दोनों के लिए भी अप्लाई नहीं हुआ है, इन दोनों के लिए भी अप्लाई होगा, अभी डेट आया नहीं है। 12th लेवल पे जितने भी कोर्स PP में होती हैं उन सब का मैंने बता दिया यहाँ पर कि क्या क्या होने वाला और क्या क्या होगा और किस तरीके से भी एडमिशन हो रहा है। तो अभी लास्टली मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आपका जो UG रेगुलर का है, UG रेगुलर का आपको 13 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 13 जून को। और अभी जो जितने भी कोर्स हो रहे हैं AEDP हो गए, ठीक है, और आपका UG जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ठीक है, इन सब का आपका 21 तक अप्लाई होगा। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे समझ पाए कि हो क्या रहा है, और वो समझ पाए कि करना क्या है, कौन सा कोर्स करना सही है उनके लिए, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में आप जान रहे हैं कि पैसा देना है 3500, 3000, और अलग अलग का कोर्स का अलग अलग रेट है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेट करिएगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर करिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कितना है सभी का। ठीक है,
तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई कमेंट में आप पूछ सकते हैं बाकी सवाल जो होगा, और वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। थैंक यू।